तो जेई को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का यूज़ होता है वो होती है आपकी बुक्स। और अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जिससे आपके जेई मेंस और एडवांस आराम से क्लियर हो जाए तो सबसे बेस्ट होगा। बट बुक्स बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें आपको सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सुनते रहना। सबसे पहले देखो, ओनली बाय वन बुक। काफ़ी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एक किताब से ज़्यादा किताब को बाय करने की कोशिश करते हैं। और तुम में से काफ़ी बच्चों ने देखा होगा कि एक एक टॉपर तुम्हें बताते हैं कि मैंने ये किताब को करा, मैंने ये किताब को करा। तुम्हारी क्लासेस के अंदर काफ़ी बच्चे होंगे जो एक किताब नहीं, एक एक सब्जेक्ट की फिजिक्स की 3-4 किताबें लगा रहे होंगे, फॉरेन किताबों को भी लगा रहे होंगे। लेकिन तुम लोग को एक चीज़ का ध्यान देना है, तुम्हें सिर्फ जेई का फोकस रखना है। तुम्हारा टारगेट है सिर्फ जेई। तो तुम इतना समझ जाओ कि जेई के लिए कोई फॉरेन किताबों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी फॉरेन किताबों की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो इसको आराम से क्रैक कर सकते हो अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर तुम किसी फॉरेन पे जाना चाहते हो तब बेस्ट है, वरना अगर तुम्हारा एनसीईआरटी या फिर जो मैं किताबें बताने वाला अगर उतनी भी कंप्लीट नहीं है ना, तब समझ जाओ कि तुम एक्चुअल में अपने जेई के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, तुम अपने जेई को पूरी तरीके से बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हो। ये चीज़ का ध्यान देना। कोई बंदा 10,000 किताबें लगा रहा है, उसको कहना तू लगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, बट तुम यहाँ पे कुछ चुनिंदा फिक्स किताबों को लगाना। इस वीडियो के अंदर तुम्हें मैं डिस्कस कर दूंगा, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डोंट फॉरगेट एनसीईआरटी। काफ़ी बच्चे एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप करते हैं। सबसे मेन क्या होता है यार, एनसीईआरटी है। मैं सच बताऊं, अगर आपकी एनसीईआरटी मेन टेक्स्ट बुक नहीं होती, सब बंदे कहते हैं कि एक एनसीईआरटी नाम की एक पब्लिकेशन आती है, सबसे बेस्ट है। अभी क्या वो मेन टेक्स्ट बुक बन गई है, तो लोगों को क्या लगता है कि एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है। बट सच बता रहा हूँ, एनसीईआरटी आपकी मेन टेक्स्ट बुक होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। केमिस्ट्री के लिए राजा किताब है, फिजिक्स के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है, मैथ्स के लिए कह सकता हूँ कि बेस्ट नहीं है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। बट जो मैंने 2 सब्जेक्ट बताए, राजा किताब है उसके लिए एनसीईआरटी। वैसे तीनों के लिए आपकी एनसीईआरटी राजा है, लेकिन 2 के लिए बिल्कुल महाराजा के लिए काम करेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी आपको कितने भी बंदे कहें, कुछ भी कोई कह दे, आके कोई बंदा आकर के कह दे, मेरी बात मानना, एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करो। जब तक तुम्हें भगवान आकर के ना कह दें तब तक मत छोड़ना। और भगवान आपको आकर के कभी नहीं कहेंगे कि एनसीईआरटी मत करो। एनसीईआरटी करने को कहेंगे तो इसका मतलब है तुम्हें एनसीईआरटी करनी है। तीसरी बात, डू नॉट डायरेक्ट जंप ऑन एडवांस क्वेश्चन। काफ़ी बंदे क्या दिक्कत करते हैं, आज उन्होंने अपनी एनसीईआरटी के या फिर एक नई किताब ली थी, उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद सीधा एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप देखते होगे कि काफ़ी ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ के मॉड्यूल को एकदम ख़राब, घटिया, बेकार, कीचड़, लोफर सब कहा जाता है। लेकिन सच्ची आपको बताऊं, वो लोफर बेकार किताबें नहीं है, वो मॉड्यूल बेकार नहीं बनाए गए। जिस एडटेक प्लेटफॉर्म के पास एकदम बेस वाला बच्चा आता है ना, वो जानता है कि उस बेस वाले बच्चों को पहले स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो ऊपर वाले क्वेश्चन तक पहुंचेगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन उसको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन बेस वाली चीज़ें कोई कंप्लीट नहीं कराता है, इसलिए वो मॉड्यूल के अंदर आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये बात को समझो, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। बट मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, तुम समझ जाओगे, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज तुमने अगर बाइक चलाना सीखी है, पहला ही दिन था तुम्हारा, तुम अगले दिन जा करके अगर स्टंट मार करके दिखाने लगोगे, तुम गए। हो सकता है कि तुम्हारी टांगे ना बचे, हो सकता है कि तुम ही ना बचो। तो ये है कंडीशन एक इंसान की जो सीधा बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करता है। धीरे धीरे अगर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे तो आपका मन बना रहेगा, क्योंकि अपने मन को कहोगे कि भाई आज जलेबी बनने वाली है, जलेबी बनने वाली, जलेबी बनने वाली है। जलेबी की जगह तुम्हें रात को मिल जाता है खिचड़ी या फिर दलिया या फिर कड़वे वाले करेले, इसको खाने हैं। तुम्हारा मन सुबह से जलेबी का था, तुम एकदम से करेले पे आ गए, तुम्हारा मन क्या कहेगा बताओ। तुम अपने मन को वही चीज़ करते हो। एकदम से तुमने आसान वाले मतलब टॉपिक सीखे थे, बेसिक टॉपिक सीखे थे, अब तुम कह रहे हो कि हार्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तुम्हारा मन कहेगा पढ़ाई छोड़ दे, एक काम का बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दे। तो ये काफ़ी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान रखना है, तभी तुम किसी भी किताब को लोगे तो अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अब आते हैं आपके बुक्स पे। तो हम आएंगे सबसे पहले फिजिक्स वाली बुक के। फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है आपके एस.सी. वर्मा। मैं आपको कह रहा हूँ, इससे जेई के क्वेश्चन अब रेलेवेंट नहीं है, नहीं अब उतने रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। लेकिन आपके एस.सी. वर्मा ना आज भी आपकी कॉन्सेप्ट के लिए काम आती है। बच्चों को फिजिक्स एनसीईआरटी से नहीं समझ में आती, ये बच्चों की एनसीईआरटी का काम करती है। सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, एस.सी. वर्मा आज भी बच्चों की एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझाने का काम करती है। इससे तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तुम अगर सोचो कि मैं कोई और किताब बाय कर लूँ, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है, बट आज भी बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से यहाँ पे डिटेल में अपने आप को समझना है, अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर नहीं है, बेसिक को अच्छे से बिल्ड करना है, तो एस.सी. वर्मा आज भी राजा है तुम्हारे लोगों के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ।
अगर फिजिक्स को क्रैक करना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एससी वर्मा सबसे बेस्ट है। अब इसके बाद आती है तुम्हारी आयरोडोफ। आयरोडोफ में आपको कब रेकमेंड करूंगा, जब तुमने एससी वर्मा अच्छे से कंप्लीट कर लियो या फिर एनसीईआरटी को समझ लिया। दोनों में से कोई एक काम कर लिया, तुम्हारी आयरोडॉफ तुम स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आयरोडॉफ जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे सामने ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि तुम्हें लगेंगे कि कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, नहीं समझ में आ रहे, और तुम्हारा डाउट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इतना क्रिएट होगा ना एससी वर्मा पढ़ने के बाद भी, इतना क्रिएट होगा, तुम अपने टीचर से पूछते जाओगे, तुम्हारे टीचर बताते जाएंगे। और सच्ची बता रहा हूँ, जिस डाउट को तुम पूछ रहे हो वही डाउट तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगा, अगर तुम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आ रहे हो। क्योंकि जो आसान है वो नहीं आता, जो इस किताब के अंदर डाउट बनता है बच्चों का वही पूछा था एग्जाम के अंदर। तो ये आपकी सबसे बेस्ट किताब है एससी वर्मा कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद आती है तुम्हारी केमिस्ट्री की बालाजी। इसको शायद ब्लैक बुक भी कहा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री की भाई राजा किताब है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसके अंदर आपके मेंस के और एडवांस के सारी चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा बाहर भागने की भी ज़रूरत नहीं। नरेंद्र अवस्थी जी की किताब है ये। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है ये आपकी पूरी की पूरी मेंस और एडवांस दोनों के लिए इनफ किताब है, बिल्कुल इनफ किताब है। बट एक चीज़ का ध्यान देना, एनसीईआरटी आप पहले पढ़ लेना। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है भाई, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी है। इसके बाद जो दूसरी किताब आती है तुम्हारी, वो आती है केमिस्ट्री की मॉरिसन एंड बॉयड। ये किताब तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेस्ट किताब है। बट मैं फिर कहूँगा इस किताब को भी तभी बाय करना जब तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो। मैं वैसे कह दूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, इनऑर्गेनिक हुई, एनसीईआरटी इनफ है, बिल्कुल इनफ है। लेकिन अगर तुम एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, एक स्टेप अपने को सेव करना चाहते हो, तब इन किताबों पे आना। मैं आपको मना नहीं कर रहा या फिर ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा, दोनों ही कंडीशन है। मैं मना भी नहीं कर रहा बाय करने को और ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा बाय करने को। दोनों ही कंडीशन आप बाय कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी पहले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है तुम्हारी जेडी ली, ब्रूस ली की किताब, मतलब जेडी ली की किताब है। इस किताब को तुम अगर बाय कर लोगे, इन ऑर्गेनिक तुम्हारी पूरी अच्छे से कंप्लीट है। बट फिर वही बात आती है, एनसीईआरटी पहले सॉल्व कर लेना। बिना एनसीईआरटी के ये सब किताबें आपकी सच्ची बोलो किसी काम की नहीं, चाहे ब्रूस ली जेडी ली ने लिखी हो, चाहे किसी ने भी लिखी हो आपकी किताब, ठीक है। इसके बाद मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स के लिए भैया सिंगेज आपकी सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी नहीं काम आती मैथ्स में, एनसीईआरटी बिल्कुल काम ही नहीं आ सकती। आती है, पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल मत पढ़ो, बोर्ड के लिए भी काम आती है। बट सिंगेज तुम्हारी सबसे बेस्ट है यार, एक बार सिंगेज को स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट कह रहा हूँ। तुम्हारी एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, मना नहीं करूँगा किसी को। एनसीईआरटी बाद में कहेंगे इसने मना किया था इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। सिंगेज आपकी बेस्ट किताब है। एनसीईआरटी पढ़ो, सिंगेज को पहले सॉल्व करो। तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तुम अपने आप को देखो। और सब चीज़ें जब तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है, सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है मैथ्स की, तब तुम आओ इस वाली किताब पे जो कि है अरिहंत की 1000 सिलेक्शन प्रॉब्लम वाली किताब। इस किताब के अंदर आपके 1000 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तुम देखोगे ना, करोगे जब, तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके डाउट बनेंगे। अगर ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फिर तो तुम लेजेंड बन जाओगे। तुम्हारा जेईई मेंस का एडवांस सब कुछ क्लियर हो जाएगा आराम से, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। जाओ और पढ़ाई करो, मेहनत से करो यार। क्या बोलो, अब छोड़ो, राधे राधे।